आए दिन नई कंपनियां खुलती और बंद होती रहती हैं। लेकिन इस मार्केट में अगर किसी कंपनी ने अपने पैर जमा लिए तो वो सालों साल चल सकती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एमएलएम बेस्ड कंपनी के बारे में जिसे AWPL, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्क्लेपियस बोलने में ये शब्द जितना कठिन लगता है, इसका अर्थ भी उतना ही अलग है। एस्क्लेपियस ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हीलिंग, जिसे रोमन्स के द्वारा पूजा जाता था। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एस्क्लेपियस को रोमन्स का धन्वंतरी कहा जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिसका पृथ्वीलोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। दीपावली से 2 दिन पूर्व धन्वंतरी का जन्म दिवस धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं को माने तो इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान पहली बार मानव जाति को दिया, जो ज्ञान अब तक सिर्फ देवी देवताओं के पास था। शायद आपको ये लग रहा होगा कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट धन्वंतरी आयुर्वेद की बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि AWPL की नींव ही आयुर्वेद से पड़ी है। एस्क्लेपियस सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में ही डील करती है। आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में 2050 तक इसका बाजार $5 ट्रिलियन तक हो जाएगा, जहां अमेरिका दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों को इस्तेमाल करता है और दूसरे नंबर पे आता है यूरोप, जो 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जड़ी बूटी पे आधारित दवाओं के निर्यात में आज भारत चीन से भी पीछे है। चीन जहां ग्लोबल मार्केट का 13% हर्बल प्रोडक्ट बेच रहा है, वहीं आयुर्वेद की जन्मभूमि कहे जाने वाले भारत 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स ही सप्लाई करता है। इस बात का दुखद आयाम यह भी है कि किसी दिन आपको ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ सकती हैं जो कि मेड इन चाइना होंगी। अभी तक भारत के पेटेंट ऑफिसेज ने सिर्फ 200 आयुर्वेदिक पेटेंट जारी किए हैं, जिनमें से भी 11% पेटेंट विदेशी कंपनीज को मिले हैं और उनमें चीन सबसे आगे है। भारत के आयुष विभाग के डिजिटल लाइब्रेरी में 43,000 तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का जिक्र है, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 1500 फॉर्मूले ही दवाइयों की शक्ल में बाजार में आ पाए हैं। कुल मिलाकर ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से आयुर्वेदिक शक्ति हासिल करके कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि भारत को भी ज्यादा से ज्यादा शोध करके आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देना चाहिए। नहीं तो शायद किसी दिन हल्दी वाले दूध का पैटेंट भी अमेरिका के पास होगा और भारत को अदरक का स्वाद चखने के लिए भी अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। इन सभी बातों के चलते एस्क्लेपियस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार ने अपने 2 साथियों मेमचंद रायपुरिया और अमित कुमार के साथ 17 अक्टूबर 2014 को दिल्ली ROC में एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन करवाया। हमारे रिसर्च के आधार पर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार की ये पहली कंपनी है। मिस्टर संजीव बताते हैं कि इस कंपनी से जुड़ने से पहले वे इंडियन आर्मी को अपनी सेवा दे रहे थे। संजीव कुमार के बेहतरीन लीडरशिप स्किल और उनके दोनों साथियों की मदद से इस कंपनी ने बहुत ही कम टाइम में वो मुकाम हासिल कर लिया जिनका इतने कम उम्र की कंपनियां सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर ही इस कंपनी ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया है, जो ROC जयपुर में 28 फरवरी 2017 को AWPL आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर हो चुका है, जिसका शेयर कैपिटल 20 लाख और पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, जहां पूनम चौधरी, हरिराम रिनवा और जुम्मा देवी बतौर डायरेक्टर इस पे काम कर रहे हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी 5 कैटेगरी में 56 प्रोडक्ट सेल करती है और वो 5 कैटेगरी है ओरल केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर और वेलनेस एंड फूड। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या AWPL बाकी बड़े MLM जायंट्स कंपनी से टक्कर ले सकती है?